Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. From today we are going to start our new unit number 4, differential equation. And topic 1 is definition of differential equation. So let us see vision and mission of the college. So vision, excellence in technical education to empower youth. And mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. And strengthen industry institute interaction. Now let us see course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree using suitable method. ये पूरा यूनिट पढ़ने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हो. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to define differential equation. Differential equation की definition आप बता सकते हो, लिख सकते हो. Define first order and first degree differential equation. First order, first degree differential equation बता सकते हो. And write examples of differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स भी आप बता सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आज से हम हमारा नया यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो. इंटीग्रेशन के भी आप फॉर्मूले पढ़ चुके हो. तो अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. सो सबसे पहले उसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन. सो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर एसेंशियल इन द स्टडी ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, ये वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट है. ये कहाँ यूज़ होता है? प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स. ठीक है, प्योर यानी जो बेसिक्स होता है वो, एंड अप्लाइड यानी जिसका यूज़ आगे के फील्ड में होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है, वहाँ पे यानी जहाँ हम अप्लाई करते हैं, ऐसे अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होता है. सो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन. ठीक है, सो लेट द फंक्शनल रिलेशन बी y इक्वल्स टू एफ एक्स. सो डियर स्टूडेंट, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये रिलेशन आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो. जहाँ फंक्शन एक चैप्टर आप पढ़ चुके हो, उसमें भी ये आया था. ठीक है, सो y लेफ्ट हैंड साइड में y एंड राइट हैंड साइड में f ऑफ x. सो देखते हैं ये रिलेशन क्या है. इफ़ द रिलेशन हैज़ वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या कहा है? इस रिलेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो वी ऑब्टेन ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलता है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या है, ये आगे चलते हुए आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले ये रिलेशन देखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स. तो देखिए यहाँ पे कहा है कि एक वन डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो कौन डिपेंडेंट है एंड कौन इंडिपेंडेंट है? डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. मतलब एक टर्म बहुत सारे टर्म्स के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती है. सो डियर स्टूडेंट, फंक्शन ये चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाते हो, पुट करते जाते हो, वैसे वैसे y की वैल्यू नहीं आती जाती है, चेंज होती जाती है. यानी कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y चेंज होता जाएगा.
x की वैल्यू पुट करेंगे y चेंज होता जाएगा। ध्यान से सुनिए, हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं एंड क्या चेंज हो रहा है, y। मतलब कौन किसके ऊपर डिपेंड है, यस x जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं तब जाके y की हमें वैल्यू मिलती है। इसीलिए y क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों ही क्या है, वेरिएबल है। सो इन अबव रिलेशन द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने आपको अभी समझा के दिया है कि x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो y चेंज होता जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप देखिए डेरिवेटिव्स के अपने फॉर्मूले लर्न किए। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, यानी कि सपोज y इक्वल्स टू मैंने लिया है साइन x, उसे जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, y का डेरिवेटिव एंड साइन x का, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस x। लेकिन जैसे ही मैंने एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन है, इसकी जगह पे x वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। अगर मैंने कॉस लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन x। यानी जैसे जैसे आप ये x वाली वैल्यू चेंज करते हो, क्या चेंज हो रहा है, y। इसीलिए x ये क्या है, इंडिपेंडेंट, इसकी वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं तब जाके y की हमें वैल्यू मिलेंगी। तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। सो अब हम y इक्वल्स टू एफ एक्स इस रिलेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो ध्यान से देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज, आप डेरिवेटिव चैप्टर में ये पढ़ चुके हो। क्या करते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डिपेंडेंट है एंड ये कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम उसे क्या करते हैं, d बाई डी एक्स दोनों साइड में लगाते हैं। ये d बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये आपको ध्यान से पुट करना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। अब y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy बाई डी एक्स एंड f का डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ fx की जगह पे क्या क्या हो सकता है, fx की जगह पे x टू द पावर n, साइन x, कॉस x, टैन x, सेक x, कोसेक x, यहाँ पे वेरियस फंक्शंस हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको पता है क्या यहाँ कौन सा फंक्शन है, नहीं, इसीलिए हम f को डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसीलिए उसका डेरिवेटिव क्या लिखा है यहाँ पे, f डैश ऑफ x। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हो, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यहाँ से निकल जाता है। सपोज यहाँ साइन x होता तो आप क्या लिखते, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल्स टू कॉस x। अगर यहाँ पे कॉस x होता तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इक्वल्स टू माइनस साइन x, यानी d बाई डी एक्स निकल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखा है हमने, f डैश ऑफ x। डैश मतलब हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। फंक्शन हमें पता नहीं है, जब फंक्शन यहाँ पता चल जाएगा तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए f का डेरिवेटिव f डैश, एक बार डिफरेंशिएट किया है इसलिए एक डैश, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो दो डैश, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो 3 बार यहाँ पे डैश आएगा। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अभी dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हियर dy बाई डी एक्स टू द पावर 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपको पावर में क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो जब आपको पता है कोई भी नंबर होता है, वेरिएबल होता है, उसके पावर में अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है मतलब वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, 1। गलती से भी 0 नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सपोज़ आपने 3 टू द पावर 0 कहा तो क्या हो जाएगा, कोई भी पावर का 0 यानी आंसर 1 होता है। इसीलिए याद रखिए, यहाँ पे जो भी टर्म है उसके पावर में कुछ नहीं है यानी 1 है। सो dy बाई डी एक्स टू द पावर 1 इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इट्स ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। यहाँ ये जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है।
तो कैसे देखेंगे हम, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। सो ध्यान से देखिए, ये जो d के पावर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ प्रेजेंट होता है ऑर्डर, और यहाँ जो सबसे पावर में है उसे क्या कहते हैं हम, डिग्री। जैसे देखिए, अगर किसी ने आपको पूछा टेम्परेचर बताइए कितने डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए 32 डिग्री सेल्सियस। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री कहाँ नज़र आ रही है आपको, ऊपर एकदम, ये आपके लिए ट्रिक है। 32 डिग्री सेल्सियस, डिग्री यानी सबसे ऊपर वाली टर्म, तो यहाँ सबसे ऊपर कौन है, 1, तो ये क्या हो गया, डिग्री। एंड ऑर्डर कहाँ रहता है, ये जो d के पावर में नंबर रहेगा वो रहेगा ऑर्डर। इसे हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता जाएगा। तो डिग्री कहाँ पे है, यहाँ है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर कहाँ रहेगा, यहाँ पे। सो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सो देन dy by dx इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। तो टोटल इस टर्म को क्या कहेंगे हम, इस टर्म को कहेंगे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx। एंड जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ये टर्म आती है dy एंड dx या फिर dy by dx, तब जाके उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये ऑर्डर एंड डिग्री जो है, इसके ऊपर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है पेपर में, तो हम वो ऑर्डर एंड डिग्री भी अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला, अब देखते हैं कि सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है। सो देखिए, हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। y को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dy by dx मिला, अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, चाहे तो आप इसे इक्वेशन 1 कह सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है, दोनों साइड में डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाते हैं, d by dx ऑफ dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ f डैश ऑफ x, लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये यहाँ पे 1 है, ये एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिला है। अगर आप फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हो तो हमें सेकेंड ऑर्डर मिलता है, फिर सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरीके से हमें सामने की टर्म्स मिलती जाती हैं। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ dy by dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू, एंड f डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे f के पावर में कितने डैश आएंगे, 2 डैश, तो हमें मिलेगा यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x। f डैश यानी साइन, यहाँ पे साइन x भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव कॉस, या फिर कॉस हो सकता है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन सेक कॉट, कुछ भी। तो डियर स्टूडेंट, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये टर्म मिलती है, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या मिला हमें, 2। तो इसे कैसे पढ़ते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर या फिर d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू f, एक डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डैश मिलेंगे। अब अगर आपने कहा इसे और एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, d3y बाई dx क्यूब इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश x। इस तरीके से हमें ये क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेजेंट होता है ऑर्डर और सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, डिग्री। तो अभी भी डिग्री क्या है यहाँ पे, 1, एंड यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2। तो इस टर्म का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो ये कैसा डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव कहते हैं ना हम इसे, dy बाई dx को। तो d2y बाई dx स्क्वायर, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसा है,
उसका ऑर्डर है 2 एंड डिग्री है 1, ऑर्डर है 2 एंड डिग्री है 1, ठीक है। सो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy/dx, उसे ही डेरिवेटिव कहते हैं, ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। DE भी आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिस इक्वेशन में एक x हो, एक वेरिएबल y हो एंड उसमें dy/dx भी होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके समझने के लिए। सो dy/dx इक्वल्स टू x², ध्यान से देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy/dx। यहाँ देखिए इस तरीके से भी इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तीनों मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ देखिए d2y/dx², अब देखिए 2 होने के कारण ये कैसी इक्वेशन हो गई, ये होगी आपकी सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, डिग्री अभी भी 1 है लेकिन ऑर्डर क्या है इसका, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें dy/dx भी है प्लस y इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ देखिए इसे कहते हैं क्यूब रूट और यहाँ पावर 3/2। सो एक कंपलसरी बात आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है, क्या है सभी इक्वेशन में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy/dx हर जगह पे है। तो याद रखिए जिस इक्वेशन में आपको dy/dx नज़र आए उसे क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन है जिसमें x, y एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड्स भी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अभी देखी जिसमें dy/dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी उसे डेरिवेटिव भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी मिला के क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसे सॉल्व करने के ये मेथड्स हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस जो टाइप है आपको टाइप नज़र आ रहे हैं, मेथड्स नज़र आ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस सी प्रोग्राम आउटकम। सो यहाँ पे जो POs मैप होते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, वो है PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। So our upcoming topic will be order and degree of differential equation. So keep learning, happy learning. Thank you.